दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2021 का जो पहला रिक्रूटमेंट है वो ईसीजीसी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है और अभी इन्होंने प्रोविजनरी ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली हैं। मैं आपको बता दूं कि भले ही नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पोजीशन के लिए बहुत अच्छी फाइट आप सभी को करनी पड़ती है। तो ईसीजीसी का मतलब बेसिकली क्या है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अब ये क्या करती है कि जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं इनको इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये बेसिकली एक एंटरप्राइजेस एडिशन है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जो है गवर्न किया जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा कि इस पोजीशन में कितनी सैलरी है, क्या है। सबसे बड़े शब्दों में अगर आप समझे तो 13 लाख रुपए पर एनम इन्होंने लिखा है कि सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्टेड इन मुंबई इज अप्रोक्सीमेटली रुपीज 13 लाख पर एनम। मतलब आप देख लो 1.08 लाख रुपीज जो है हर एक मंथ के हिसाब से आ जाती है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे और भी अलाउंसेस होते हैं जो आपको मुंबई जैसे अर्बन एरिया में अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपको वहां पर मिलते हैं। बाकी आप देख लो जो इनका पे स्केल है ये कितना है 32,795 1610, ये इन्होंने पे स्केल के बारे में यहां पर बताया गया है। और इसका जो एग्जाम है वो दोस्तों इन्होंने लिख दिया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपका कंडक्ट होगा मार्च 2021 में। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है। 1/1/2021 से स्टार्ट हो रहा है और 31/1/2021 के बीच में ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मतलब नए साल से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी तक ये चलने वाला है। इसी दौरान आपको पेमेंट करना है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और जो कॉल लेटर्स हैं ये आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे और मार्च में आपका एग्जाम बेसिकली कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी आप यहां पर दो तीन चीजें और देख लें कि 14 मार्च को इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद रिजल्ट जो है वो एंड ऑफ मार्च में आ जाएगा, फिर इंटरव्यू है, फिर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें यहां पर दोस्तों मेंशन कर दी गई हैं। ओके, अब एक ही एग्जाम है, यहां पर इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन केवल 14 मार्च को होगा। इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी फाइनल जो रिजल्ट है वो अप्रैल मई 2021 में आने की पूरी संभावना है। अब यहां पर ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनमें कितना कितना यहां पर पॉइंट्स लिखा हुआ है। देखो अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ वैकेंसीज में लिखा है इन्होंने कि अराइजिंग अप टू 31/3/2021 तक विच में वेरी एज पर द रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनी। अब यहां पर इन्होंने कहा कि एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 15 होंगे, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5 होंगे और अनरिजर्व के लिए 25। टोटल 58 वैकेंसीज हैं। देखो इस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर इतनी वैकेंसीज आ रही हैं तो यहां पर फाइट काफी अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही ध्यान से इस चीज को आप समझना। ओके, वो तो आप सभी को बताया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन एज कितनी होनी चाहिए। एज आपकी होनी चाहिए 21 साल से लेकर मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, 1/1/2021 को आप अपनी एज काउंट करना। अगर आप 21 साल पूरे कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और आपकी जो मैक्सिमम है वो 30 साल यहां पर नोट कराई गई है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि 2/1/1991 से पहले का कोई भी पर्सन जो है बॉर्न नहीं चल पाएगा और ये कहा गया है कि 1/1/2000 के बाद का कोई पर्सन होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहां पर जो एज रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल मिलेगा। एससी एसटी टाइप से 5 साल का है, ओबीसी नॉन क्रीमी है 3 साल का है, बाकी और भी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है इनके लिए 10 साल का है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में यहां पर बताना चाहूंगा कि मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने रखी है। इन्होंने कहा है कि 31/1/2021 को a degree graduation in any discipline from a university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपके पास में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने बीएससी की हो, व्हाटएवर, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, ये इन्होंने कहा है कि जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मेंशन करोगे, ओके, या फिर जो आपने पास कर रखी है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2021। मतलब कि 31 मार्च 2021
2021 से पहले, ओके 31 जनवरी 2021 से पहले आपके सभी रिजल्ट आउट हो जाने चाहिए। तो केवल वही लोग इस फॉर्म को भरें जिनका रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, जिनका 31/1/2021 तक अनाउंस हो चुका है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर और क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा होता है ना कि रिजल्ट हमारा अनाउंस पहले हो जाता है और जो मार्कशीट और डिग्री है वो काफी टाइम के बाद मिलती है। तो अगर आपका 31/1/2021 तक रिजल्ट अनाउंस हो चुका है फाइनल ईयर का, ओके, तो आप बिल्कुल बिंदास इसको भर दें, क्योंकि बाद में जो डॉक्यूमेंट है उनमें आने में टाइम लग जाता है, लेकिन पासिंग आपकी उस डेट से पहले हो चुकी है। दैट इज द पॉइंट हियर, ओके। यहां पर लिखा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 31/1/2021 हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, ये यहां पर लिखा है कि जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके होंगे, ठीक है, जो आपके रिजल्ट के डिक्लेयर हो जाते हैं ऑन और बिफोर दिस वन, तो इनको इंटरव्यू के टाइम पर आपको सबमिटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कही गई है। एक पॉइंट में और यहां पर ये वाला भी बताना चाहूंगा, ध्यान से इस पॉइंट को भी देख लो। इसमें लिखा है द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट और provisional certificate issued by the university institute in case the result of a particular examination is posted on the website of the university institute and web-based certificate is issued, then proper document certificate in original issued and signed by the appropriate authority of the university। ठीक है, ये यहां पर कहा जा रहा है, तो ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आपका चल जाएगा। बाकी अगर आप देखोगे कि परसेंटेज वगैरह इसमें कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप अपना देख लो। लिखा है ना कि जो आपका परसेंटेज है वो आपको देखना है यहां पर। ठीक है, इस वाले क्लॉज में 3 में लिखा हुआ है, बाकी और तो कोई क्राइटेरिया यहां पर दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा पेज नंबर आप 10 पर आओगे, यहां पर एक पॉइंट और है आपका, ये एचआई वगैरह के डिग्री के लिए लिखा है, इसको आप देख लेना अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो। बाकी पेज नंबर 10 पर आप आओ। ठीक है, 10 पर अगर आप आओगे तो आपको पूरा पेपर का लेआउट पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, ये एक पीओ लेवल का एग्जामिनेशन है, मैं आपको पहले बता दूं। तो इसमें रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है और क्वांट है। तो जो आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो जिस मॉक टेस्ट से, तो उसी से आपका भला हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ऑलिव बोर्ड ईसीजीसी पीओ के लिए जो है टेस्ट बना रहा है। आप ये जितने भी पीओ वगैरह लेवल के टेस्ट होंगे उन सबको तो आपको देना ही देना है, लेकिन अभी कुछ डेडिकेटेड टेस्ट आएंगे तो आप विद इन टाइम आप दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फटाफट आप साइन अप कर लो। और इनके बहुत सारे और भी फ्री टेस्ट हैं, लाइक जैसे कि क्लेरिकल के लिए है, आईबीपीएस क्लेरिकल मेंस है, पीओ मेंस है, उन सबके एक एक मेंस के टेस्ट को आप जरूर देना। अब यहां पर इन्होंने जो पैटर्न बताया वो ध्यान से देख लो कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट मिलेगा, यहां पर 30 मिनट आपको मिलेगा, 10 मिनट आपको कंप्यूटर के लिए मिलेगा जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट के 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। और आपका अगर कंबाइन कर लोगे सारे टाइम को तो 140 मिनट का टाइम टोटल आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक आपका तो ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद में आपका एक डिस्क्रिप्टिव है जो कि आपका इस फॉर्मेट में होगा कि एक ऐसे और एक आपका प्रेस राइटिंग। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शंस। ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चंस होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, और प्रेसी में भी आपको एक ऑप्ट करना होगा 2 में से। ठीक है, 20-20 नंबर का है, 40 मिनट आपको बोथ इसके लिए टाइम दिया जाएगा। ओके, अब जो अभी आने वाले टाइम पे इंफॉर्मेशन हैंड आउट आएगा तो उससे आपकी और भी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी पेपर होने से पहले आपका इंफॉर्मेशन हैंड आउट आएगा। ठीक है, ये लिखा है ना, मार्क ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी रिकॉन्ड फॉर मेरिट लिस्टिंग, इट विल ओनली बी इवेल्युएटेड फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास होगा उसी का डिस्क्रिप्टिव चेक होगा, वरना डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होगा। ये तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है, आप एसवाईपीओ देख लोगे वहां पर भी सेम फंडा ही अप्लाई होता है। इन्होंने लिखा है ना कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज और मोर एज डिसाइडेड बाय द कंपनी विल बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, तो ये इनका क्राइटेरिया है बेसिकली। यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर ऑन द ऑनलाइन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या है कि वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो मतलब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, नथिंग एल्स। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, बिल्कुल आपके नंबर कटेंगे अगर आप गलत करके आओगे। 0.25 मतलब आप सही करोगे तो +1 मिलेगा, गलत करोगे तो 1/4 आपका कैंसिल आउट होगा वहां पर। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में थोड़ी सी इन्होंने जानकारी दी है, कहां कहां पर इनके सेंटर होंगे। ठीक है, 20 सेंटर्स हैं, मुंबई, इलाहाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, बनारस, भुवनेश्वर और रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, विजाग, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर एंड जयपुर। ठीक है,
कोई सेंटर चेंज नहीं कर पाओगे, एक बार आपको अलॉट हो जाएगा। बाकी रेगुलर यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लिखा है कि प्रोसेस ऑफ अराइविंग स्कोर, इससे पहले स्कोर के बारे में लिखा है करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशंस विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्यू परसेंटाइल मेथड। ये तो हर जगह लिखा होता है कि आपका जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज किया जा सकता है इक्यू परसेंटाइल मेथड के थ्रू, ठीक है, और 2 डेसिमल पॉइंट पर आपका जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। आपके जो स्कोर आएगा इंडिविजुअल टेस्ट में ऑन टोटल स्कोर, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। बाकी आप देख लो कट ऑफ के बारे में इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। मतलब मिनिमम स्कोर आपको हर सेक्शन में लाना पड़ेगा और आपका जो इंटरव्यू में होगा पासिंग करना जरूरी है, ठीक है। इंटरव्यू में भी एक इनका मिनिमम स्लॉट होगा जिसमें आपको स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड। मतलब जैसे जैसे वैकेंसीज हो सकता है बढ़ भी जाए घट भी जाए कुछ भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ आपकी एग्जाम के टाइम पर डिसाइड होगी, ठीक है। फिर लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, तो दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल लिस्टिंग बनेगी। इंटरव्यू के बारे में इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि ईसीजीसी पर आपको आने वाले टाइम पर जो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे और आपका कंपनी की एंड से मुंबई बुलाया जाएगा। ये लिखा है ना, कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी एट मुंबई। तो भी चांसेस है कि मुंबई में आपका इस चीज का इंटरव्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि अदर पार्ट में भी हो, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में इन्होंने ये वाली बात मेंशन कर रखी है। बाकी अगर कोई और पर्सन है जो कि टोटल इस तरीके के एग्जामिनेशन को दे चुका है कभी, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस नीचे जरूर शेयर करें। और अल्टीमेटली दोस्तों ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि 2021 की उम्मीदों को लेकर आ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूर भरें और बिल्कुल तैयारी बिंदास करें, ओके। और क्योंकि ये ऐसा टाइम है दोस्तों, अगर आप सोच कर चलोगे कि यार मुझे नौकरी चाहिए, तो आपको एक थ्रेड में लगना पड़ेगा और इस तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे और कम वैकेंसीज वाले भी आएंगे, ज्यादा भी आएंगे, लेकिन हमें अपनी तैयारी को साध कर रखना है और कहीं पर अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन जरूर निकल कर आएगा इस 2021 में। तो आगे दोस्तों हम फिर मिलेंगे, आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बाकी हमारी रेगुलर वीडियोस को देखो, और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको हर एक नोटिफिकेशन को यहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।